myself Ghanshyam Dutt Sharma, Assistant Professor, Government PG College, Rajgarh, Alwar. Students, today let's study about electronic transition in organic compounds. Already we study about ultraviolet spectrum, Lambert-Beer law, and today we study electronic transition in organic compound. जैसा कि अपने को पता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है। अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है तो उसमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंडों में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी हैं जिनमें जो हीट्रो एटम होते हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, हेलोजन है, इन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इस आधार पर इलेक्ट्रॉन विभिन्न एनर्जी लेवल्स में रहते हैं। जब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो इसके जो ऑर्बिटल्स है उनमें ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग होने से विभिन्न एनर्जी लेवल्स जनरेट होते हैं। उनमें सिग्मा एनर्जी लेवल, पाई एनर्जी लेवल, नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन इन्हीं एनर्जी लेवल्स के बीच में होता है। जब कोई कार्बनिक यौगिक पराबैंगनी स्पेक्ट्रम देता है तो वह कार्बनिक यौगिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उत्तेजित होकर विभिन्न प्रकार के संक्रमण दर्शाता है। ये संक्रमण निम्नानुसार हैं। फर्स्ट, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इन एनर्जी लेवल्स में जब ट्रांजिशन होता है तो इनकी ऊर्जा के आधार पर ट्रांजिशन का ऑर्डर डिसाइड होता है। तो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, फर्स्ट रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। तो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड सिग्मा टू सिग्मा स्टार is greater than non bonding to sigma star. Non bonding to sigma star is greater than pi to pi star. Pi to pi star is greater than non bonding to pi star. It means सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए मैक्सिमम एनर्जी चाहिए और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार के लिए लोवेस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है। जिस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी मैक्सिमम है उस ट्रांजिशन में जो रेडिएशन की वेवलेंथ होगी वो न्यूनतम होगी और जिस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी न्यूनतम चाहिए उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। पाई टू पाई स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, क्योंकि इस प्रकार के जो ट्रांजिशन है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंडों में पाए जाते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंडों में ही ज़्यादातर ये ट्रांजिशन पढ़ने को मिलते हैं। देखिए इस डायग्राम में वेरियस एनर्जी लेवल है और इन एनर्जी लेवल्स में जो ट्रांजिशन है वो दिखाया गया है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। इनमें जो बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है वो हैं सिग्मा एंड पाई, एन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है एनर्जी और लेवल है, और जो सिग्मा स्टार पाई स्टार है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल है। तो इनमें ट्रांजिशन में दिखाया गया है कि जिसमें एनर्जी गैप सर्वाधिक है वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार और लोवेस्ट है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। इस प्रकार से ट्रांजिशन दिखाए जाते। फर्स्ट है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। वे यौगिक जिनमें सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध बनाते हैं ऐसे यौगिक सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण दर्शाते हैं।
इस प्रकार के संक्रमण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अणु में परमाणु के साथ अधिक मजबूती से बंधे होते हैं। जैसे मीथेन 125 नैनोमीटर, ईथेन 135 नैनोमीटर पर अपने ट्रांजिशन शो करते हैं। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता के कारण अवशोषण बैंड दूर पराबैंगनी क्षेत्र फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन अर्थात कम तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। तो देखिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी ज़्यादा क्यों चाहिए, उसका कारण है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन अणु के अंदर अधिक मजबूती से बंधे होते हैं। सेकेंड है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। वे संक्रमण ऐसे यौगिक दर्शाते हैं जिनमें संतृप्त यौगिक अबंधी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं से युक्त समूह एकल बंध से जुड़े हों। वे संतृप्त यौगिक अबंधी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं से युक्त समूह एकल बंध से जुड़े हों, अर्थात ऐसे कंपाउंड जिनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ हो, तो उस परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो कि नॉन बॉन्डिंग में पाया जाता है वो सिग्मा स्टार में संक्रमण कर सकता है। ऐसे अबंधी इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एवं हैलोजन होते हैं। सच लाइक द एग्जाम्पल ट्राइफेनिल अमीन, मैथिल एल्कोहल, मैथिल आयोडाइड में संगत लैम्बडा मैक्स का मान क्रमशः 227, 174 और 258 नैनोमीटर होता है। तो इस प्रकार से अपन ये नोट कर सकते हैं कि किस प्रकार के कंपाउंडों में ये संक्रमण पाया जाता है। थर्ड ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार का संक्रमण उन यौगिकों में होता है जिनमें पाई कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, सच लाइक एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल, नाइट्राइल, एजो कंपाउंड। इस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम, परंतु नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक होती है। लास्ट है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ऐसे यौगिक जिनमें अबंधी एवं दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, इस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है। इस संक्रमण में एकक इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने पर पाई स्टार विपरीत बंधी कक्षक में पहुंच जाता है। जैसे कार्बोनिल समूह वाले यौगिकों में 279 नैनोमीटर पर प्राप्त बैंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार संक्रमण के कारण होता है। सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार दोनों सम्मिति अनुमत नहीं है, इन्हें फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं, इसलिए ये संक्रमण। आइडेंटिफाई कॉमन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन फॉलोइंग पेयर्स। तो देखिए हम ये देखते हैं किस पेयर में किस प्रकार का ट्रांजिशन पॉसिबल है। ये मोर देन 2 टाइप ऑफ ट्रांजिशन आर possible for a given compound because various type of electron are contain any compound. Acetone and benzene, sigma to sigma star and pi to pi star, both type of transition are possible. Acetone और डाईथाओल ईथर, एसीटोन एंड एथीन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार, ये ट्रांजिशन में पॉसिबल है। अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन, दोज ट्रांजिशन फॉर विच एप्सिलॉन मैक्सिमम इज 10 की पावर 4 और मोर देन 10 की पावर 4 are called allowed transition, such sigma to sigma star and pi to pi star. Forbidden transition
For the transition, the value of epsilon maximum is around 10 to 100, non-bonding to sigma star and non-bonding to pi star. These are called forbidden transition. तो बच्चों ये अपना ट्रांजिशन से संबंधित आज का टॉपिक रहा और इसमें 4 प्रकार के ट्रांजिशन अपने पढ़े हैं और नेक्स्ट टॉपिक में अपन इसके आगे डिस्कस करेंगे. तो ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट.